नमस्ते। इस वीडियो में हम ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे कि ये दोनों क्या हैं, क्या ये दोनों एक ही हैं, क्या करते हैं ये विद्युत परिपथ में काम, इसका क्या कार्य है विद्युत परिपथ में। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक, तो चलिए अमीटर के बारे में भी हम बताते हैं आपको, यानी कि इसका चर्चा करते हैं। तो चलिए अमीटर, इसको अमीटर भी कहते हैं, यहाँ लिखा दिए हैं अमीटर या ए मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ देखिए बाबू, अमीटर यानी कि ए मीटर जिस यंत्र या इसको उपकरण भी कह सकते हैं, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ जिसको हम आम भाषा में बाबू आप लोग कहते हैं तार, ठीक ना, तार, बिजली का तार, ये सब हम आम भाषा में कहते हैं बोलचाल में, ठीक ना। लेकिन इसको वास्तव में इसको तार नहीं कहते हैं, इसको विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत परिपथ। तो यहाँ देखिए, जिस यंत्र द्वारा हम आपको सिंपल सी भाषा में समझा रहे हैं कि जिसको हम आम चाल में तार कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। तो यहाँ पर देखिए, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में, क्या बाबू, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब देखिए बाबू, तार में क्या होता है, करंट प्रभावित होता है। आप लोग का भाषा में समझा रहे हैं, तो तार में क्या होता है, करंट प्रभावित होता है। तो प्रभावित होने वाली विद्युत धारा, जिसको हम करंट कहते हैं, विद्युत धारा को मापा जाता है, उसे ही अमीटर या ए मीटर कहते हैं। उसको जो मापा जाता है कि करंट को, तो उसको ही क्या कहते हैं, अमीटर या ए मीटर कहते हैं, ठीक ना। तो आपके भाषा में हम समझाएं कि तार में मान लीजिए जो करंट बढ़ रहा है, उसको मापने के लिए उसको जो मापा जाता है बाबू, उसको ही क्या कहते हैं, हम उसको अमीटर या ए मीटर कहते हैं ना। यहाँ पे अमीटर या ए मीटर कहते हैं, है ना यहाँ पे बाबू। हाँ, समझे ना किस तरह से अमीटर यानी कि विद्युत परिपथ में करंट को मापता है, जिसको जो मापता है वो क्या कहलाता है, जो मापता है वो क्या कहलाता है, अमीटर यानी कि ए मीटर कहते हैं, ठीक ना, समझे। अब देखिए बाबू, यहाँ पर अमीटर, ठीक ना। तो अमीटर आखिर अमीटर या ए मीटर या अमीटर, ठीक, इसको जो है कि कौन श्रेणी में जोड़ा जाता है, इसके बीच में चर्चा करेंगे, इसको कौन श्रेणी में जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसको कौन सा श्रेणी में जोड़ा जाता है। देखिए बाबू, यहाँ पर ए मीटर या अमीटर को विद्युत परिपथ जिसको हम लोग बोलचाल में क्या कहते हैं, तार, ठीक ना। तो क्या है, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को अगर ऑब्जेक्टिव में ये देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक पलटा लीजिएगा बाबू, आपको अमीटर का जो है कि यानी कि जिसको ए मीटर कहते हैं, उसका जो है कि बाबू अगर क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। क्या है, कौन सा है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, इस तरह से पूछा जाता है, या कोई और क्रम। तो इसमें आपको क्या डालना है, श्रेणी क्रम, ठीक, समझिए। अब चलिए वोल्ट मीटर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो वोल्ट मीटर के बारे में चर्चा करेंगे कि वोल्ट मीटर क्या है, क्या यह भी विद्युत धारा की तरह कार्य करता है, तो ये भी देख लेते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर जिस यंत्र मतलब उपकरण द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो यहाँ लिखे थे ना डेस्क, किन्हीं दो बिंदुओं की, यहाँ लिख लीजिए बाबू, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के, देखिए बाबू, अब इसको हम समझाते हैं। जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, यानी कि मान लेते हैं बाबू, जिसको हम तार कहते हैं, ये तार जो है कि बाबू यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। इसको मान लेते हैं क्या, हम ट्रांसफार्मर में जो तार लगा जाता है उसका जो है कि 11,000 या 11,000 का रहता है, या उससे अधिक भी रहता है, तो उसको कहते हैं। तो उसमें जो है कि बाबू वोल्ट ज़्यादा रहता है। चलिए घर का बिजली का तार लेते हैं, ठीक ना। तो बिजली का जो तार होता है बाबू, उस बिजली का तार जिसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं, उस विद्युत परिपथ में जो है कि यहाँ से यहाँ तक का अंत होगा, इसको मान लेते हैं ए, यहाँ तक कहीं न कहीं अंत होगा। तो देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके बीच में जो विभवांतर मापे, उनके बीच के विभवांतर, इसमें जो है कि विभवांतर बहता है बाबू। अब विभवांतर जो विभवांतर को मापता है,
विभवांतर को मापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, और जो कि विद्युत धारा को मापता है उसे क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। जो विभवांतर को मापे उसे वोल्ट मीटर, और जो विद्युत धारा को मापे उसे जो विभवांतर को मापे उसे वोल्ट मीटर, और जो विद्युत धारा को मापे उसे अमीटर। समझे यहाँ तक? तो यहाँ तक समझे ना? तार में जो विभवांतर होता है उसको तार होता है बाबू, उस तार में क्या करता है, बिजली का तार में विद्युत लास्ट शुरू से लेके अंत तक, यानी बॉल से लेके वहाँ तक, ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि इतना तक तार होता है। अच्छा, आपको यहाँ समझाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक नहीं, ये बल्ब लगा हुआ है। तो ये बल्ब में जो है कि ये तार जो है कि बाबू, ये तार यहाँ से यहाँ पलक में, ये बोर्ड है हमारा, ठीक नहीं, ये बोर्ड है। तो ये बोर्ड में जो है कि ये पलक लगा, तो ये पलक जब लगा बाबू, तो ये पलक में तो ये क्या किया, यहाँ से यहाँ तक विभवांतर जो उसके बीच में घूमता है बाबू, ये विभवांतर घूमता है, तो उसको क्या कहते हैं, विभवांतर जो घूमता है उसको जब मापता है, समझे ना? तो मापने की प्रक्रिया जो मापा जाता है उसे मापा जाता है, तो उसे ही वोल्ट मीटर कहते हैं। समझे? यहाँ देखिए, जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे ही वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक, अब देखिए वोल्ट मीटर को क्या कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, तो चलिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम, कौन क्रम, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम है, और इसमें क्या था बाबू, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समझे कि नहीं? यहाँ तक समझे कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ये अमीटर किसे कहते हैं, और वोल्ट अमीटर जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है उसे अमीटर कहते हैं। और जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ में विभवांतर को जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। बस इतना ही सी बात। अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, ठीक ना? उतार लिए बाबू। उतार लिए बाबू। ठीक, तो ये क्या हुआ आज हमारा पार्ट 7 जो है कि हम पार्ट 7 में क्या क्या बताएं, अमीटर के बारे में, बताएं, अमीटर एवं वोल्ट मीटर। क्या बताएं, वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक ना? यही सब चीज़ बताएं। ठीक, तो यही सब चीज़ बताएं। और चैप्टर का नाम क्या है बाबू, विद्युत धारा, अध्याय नंबर 4। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 8 में क्या, और इसमें बताएंगे कि इसमें जो है कि अंतर के थ्रू हम लिखा देंगे कि विद्युत परिपथ, अमीटर और क्या है कि इसको जो है कि हम लिखा देंगे, तो आपका जो है कि अच्छा रहेगा कि अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। ठीक है, तो पार्ट 8 में आप जुड़ना ना भूलें, और ये चीज़ आपको हम बोल रहे हैं, जुड़ना ना भूलें थाला ऑनलाइन क्लासेस। तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।